बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लॉजिकल डिडक्शंस के बारे में हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने पहले 3 टॉपिक को कंप्लीट किया। पहला टॉपिक हमने एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में पढ़ा, फिर दूसरा टॉपिक हमने ऑर्डर्स रैंक के बारे में पढ़ा था, ऑर्डर एंड रैंक। थर्ड टॉपिक हमने ब्लड रिलेशंस के बारे में पढ़ा था, फैमिली ट्रीज को इस्तेमाल करके। आज हमारा 4th टॉपिक है डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन सेंस को हम सीखेंगे। डायरेक्शन समटाइम्स वो डायरेक्शन के हिसाब से क्वेश्चंस देगा, तो हम उन डायरेक्शंस को सीखेंगे कि किस तरह हम सॉल्व आउट करेंगे कि आए कि कौन सा बंदा किस साइड पे है। तो सबसे पहले आपको मैं डायरेक्शन सेंस समझा देता हूं। डायरेक्शन सेंस, अब इन चीजों को आपने गौर से समझना है। डायरेक्शन सेंस बेसिकली 2 होती हैं, 2 तरह से मापी जाती हैं। कैसे वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास एक नॉर्थ है साइड, तो ये इस साइड पे ईस्ट है, इस साइड पे वेस्ट है और नीचे आपके पास साउथ है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हो आप इसको, कि जब भी आप कोई पेज होगा, पेज के ऊपर जो डायरेक्शन, सपोज कर लो ये मेरे पास एक पेज है, आप क्लास में बैठे हो, तो जो सबसे ऊपर होगी वो आपके पास हमेशा ही नॉर्थ होगा, राइट साइड पे ईस्ट होगा, लेफ्ट साइड पे वेस्ट होगा और नीचे साउथ होगा। ये पेपर की डायरेक्शन होती है। तो आपने, क्योंकि अब समटाइम्स क्लास में आप अपना मुंह मोड़ लेते हो किसी और साइड, तो आपकी नॉर्थ तब्दील नहीं हो जाएगी, नॉर्थ आपकी ऊपर वाली हमेशा बनेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा मुंह मशरक की साइड पे मुंह था, मैंने अपना मुंह मोड़ लिया शुमाल की जानिब, तो इसका मतलब आपकी जो नॉर्थ बनेगी ऊपर ही बनेगी। इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इसको चेंज नहीं करते। आप जिस साइड पे भी देखो, ईस्ट की तरफ मुंह रखें, वेस्ट की तरफ रखें, लेकिन पेपर पे हमेशा जो नॉर्थ होगा वो ऊपर कंसीडर किया जाएगा। लेफ्ट पे ईस्ट है, फिर वेस्ट है, राइट साइड पे मेरे पास ईस्ट बनेगा, लेफ्ट साइड पे वेस्ट और नीचे आपके पास साउथ होगा। तो इस तरह कुछ और होती है डायरेक्शन सेंस जो मिलाने से बनती है। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट को मिलाऊं तो ये मेरे पास जो ये लाइन बनेगी नॉर्थ ईस्ट की बनेगी। आप इसको ईस्ट नॉर्थ नहीं कहोगे, क्योंकि जो वर्टिकल लाइंस होती है इसकी डायरेक्शन पहले आती है, तो इसको आप नॉर्थ ईस्ट कहोगे। सेम इसी तरह दरमियान में ये आपके पास नॉर्थ वेस्ट होगी, आप इसको वेस्ट नॉर्थ नहीं कहोगे। इस तरह वर्टिकल लाइन में ऐसा आता तो ये मेरे पास साउथ वेस्ट होगी, तो ये मेरे पास साउथ ईस्ट होगी। कुछ ये डायरेक्शन सेंस होते हैं जो आपने इनको इस्तेमाल करनी है। आई होप आपको ये डायरेक्शन सेंस समझ आ गई होगी कि नॉर्थ ईस्ट क्या बनता है। नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में 45 डिग्री पे, तो साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो ये इसको वेस्ट नॉर्थ या वेस्ट साउथ नहीं पढ़ोगे तो ये आपके पास गलत हो जाएगा। इसमें कुछ रूल्स भी होते हैं जिसको आपने सॉल्व आउट करना है। रूल्स उनको समझ लेते हैं। सबसे पहला रूल्स है, जो भी क्वेश्चनियर है वो जिसकी भी डायरेक्शन कह रहा है उसको खुद कंसीडर करो। आपने क्या करना है, हिमसेल्फ। पहला केस आपने क्या याद करनी है, हिमसेल्फ। मिसाल के तौर पर वो कह दे कि एक एनिमल है, वो जा रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ईस्ट वाली साइड पे, फिर वो लेफ्ट वाली साइड पे मुड़ गया, फिर राइट पे मुड़ गया, फिर लेफ्ट पे मुड़ गया। तो इस तरह कोई कंडीशंस वो बना रहा है, आप कंसीडर करो वो जो भी है, चाहे जानवर वगैरह कुछ भी कह रहा है, वो खुद आप हैं और आप चल रहे हैं, उसी के साथ चल रहे हैं। जिस साइड पे वो चलता जाए अपने आप को परसेप्टिव देखते हुए उसी साइड पे मुड़ते जाना है। तो ये है सबसे इजी वे है इसको सॉल्व आउट करने का। जिस डायरेक्शन वो चल पड़ा है आप चलते जाओ और खुद को कंसीडर करो कि आपका लेफ्ट क्या बनेगा, आपका राइट क्या बनेगा। इजीली आप उसको ढूंढ पाओगे। इस तरह मैं कह रहा हूं, अब मैं चल पड़ा हूं, मैं मशरक की तरफ जा रहा हूं, तो ये मैं ईस्ट की तरफ जा रहा हूं। फिर वो कह रहा है लेफ्ट साइड पे मुड़ गया, तो इस साइड पे मैं खड़ा हूं, तो मेरा लेफ्ट अब किधर बनेगा, लेफ्ट इस साइड पे यूं बनेगा ना। तो मेरा ईस्ट की तरफ फेस है, तो यहां पे भी ये मेरा लेफ्ट बनेगा, ये मेरा राइट बनेगा। तो मैं चल रहा हूं, मैं लेफ्ट की तरफ मुड़ गया तो मैं ऊपर की तरफ चला जाऊंगा। अब इधर है मेरा सामने फेस है, तो इस साइड पे जो मेरा लेफ्ट बनेगा ये मेरा लेफ्ट बनेगा और ये मेरा राइट बनेगा। अब वो कहेगा राइट की तरफ मुड़ गया, तो मैं इधर चला गया। अब मेरा फेस इस साइड पे है, तो अब इधर मेरा राइट क्या बनेगा, तो ये मेरा लेफ्ट बनेगा, नीचे की तरफ मेरा राइट बनेगा, तो राइट की तरफ मुड़ गया। देखें, आप अपने आप को कंसीडर करोगे, जो भी वो कह रहा है आप उसकी डायरेक्शन पे चल पड़ो, फिर जैसे वो मोड़ता जाए अपनी डायरेक्शंस को देखते हुए उसको चेंज कर लो। तो ये एक इजी वे में है, इसमें आपका दिमाग घूमेगा नहीं। दूसरा, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस है जिनको आपने याद रखनी है। उसमें केसेस के तौर पर है, केस 1 ले लें। अब कंसीडर करना है,
अगर वो कह रहा है कि आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है, मिसाल के तौर पर वो कह रहा है कि जो क्वेश्चन में है वो नीचे से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो आपका लेफ्ट और उसका लेफ्ट सेम बनेगा, क्योंकि ये इसका फेस ऊपर है। आप कंसीडर करो ये मिड पॉइंट पे खड़े हो, तो आपका भी जो लेफ्ट बनेगा वो ये बनेगा और इसका ये राइट बनेगा, आपकी बात करो। और उसका जो क्वेश्चन एयर का है वो लेफ्ट ये बनेगा और ये उसका राइट बनेगा। जब आप नीचे से बॉटम से अपवर्ड की तरफ जा रहे हो, बॉटम से ऊपर जा रहे हो, अपवर्ड, बॉटम से अपवर्ड जा रहे हो, तो जो आपका लेफ्ट बनेगा और उसका लेफ्ट सेम बनेगा। केस 2 कर ले, जब आप अपवर्ड से, उसने क्या कहा है, जो एक कोई बॉडी है जो अपवर्ड डायरेक्शन से नीचे की तरफ आ रही है, बॉटम, टॉप से बॉटम कह सकते हो आप इसको, अपवर्ड से बॉटम कह सकते हो, यानी ऊपर से नीचे आ रहे हो। तो अब आपका जो लेफ्ट, अब उसका नीचे आ रहा है तो उसका फेस तो नीचे की तरफ होगा, तो नीचे की तरफ ये उसका क्या बन जाएगा, राइट बन जाएगा, और इस साइड पे ये उसका क्या बन जाएगा, लेफ्ट बन जाएगा। लेकिन इस केस में उलट है, तो आपका जो था ये तो राइट इस साइड पे था आपका और लेफ्ट आपका इस साइड पे था। इसका मतलब जब वो नीचे की तरफ हो और आपने तो ऊपर कंसीडर करना ना हमेशा अपने आप को इस तर्ज में, ये एक केस वायद, इसमें आपने कुछ ज्यादा बातें याद रखनी है। अब ये वो कह रहा है आप हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बैठे, क्योंकि आप तो फिक्स हो गए ना, आप अपने आप को रोटेट नहीं कर रहे, क्वेश्चन एयर अपने आप को रोटेट कर रहा है, तो आपने क्या कंसीडर, अब वो ऊपर से टॉप से नीचे की तरफ आ रहा है, तो अब उसका राइट चेंज हो जाएगा और आपका राइट कुछ और होगा, आपका राइट इस साइड पे बनेगा, उसका राइट इस साइड पे बनेगा। तो ये बात आपने ख्याल रखनी है। जब क्वेश्चन एयर ऊपर की तरफ हो, आपने ऊपर की तरफ अपने आप को कंसीडर किया हुआ है, तो आपका जो राइट बनेगा उसका जो राइट बने सेम बनेगा। अब आप वो डाउनवर्ड की तरफ आ रहे हैं, तो आपका राइट और उसका राइट मुख्तलिफ जगह पे होगा। इस केस को याद रखने, केस 2। अब फर्दर केस 3 डिस्कस कर लेते हैं। केस 3 में क्या है, लेफ्ट राइट का डायरेक्शन है। फॉर एग्जांपल इसमें क्या है, जब आप इस साइड पे खड़े हो, ये साउथ था, ये वेस्ट था, ये ईस्ट है। ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ में। ये नॉर्थ साउथ में डायरेक्शन बताई थी, आप हमेशा नॉर्थ साउथ में थे, तो जब वो साउथ नॉर्म हो गया, उसने जब अपनी डायरेक्शन को डाउनवर्ड किया, तो उसको किस केस में डिस्कस किया था, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट वेस्ट ईस्ट है और आप भी वेस्ट ईस्ट में ही है, तो अब इसमें क्या होगा, तो ये आपकी अब स्टैंडर्ड पोजीशन, आप इसको चेंज नहीं कर रहे, तो इसका जो राइट बनेगा आपका राइट बनेगा सेम बनेगा, ठीक है। जब उसने अब ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाना है, यूं आपका तो सेम एक ही वे है, आप अपने आप को चेंज नहीं कर रहे बल्कि उसके हिसाब से चल रहे हैं। तो इसका जो अब जो पहला केस है, इसमें जो लेफ्ट बनेगा वो ऊपर की साइड पे बनेगा और जो राइट बनेगा नीचे की साइड पे बनेगा। जब इसका केस चेंज हो गया, तो इसका जो ऊपर की तरफ राइट बनेगा, नीचे की तरफ लेफ्ट बनेगा। लेकिन आपका जो होगा, आपका तो लेफ्ट हमेशा ऊपर की तरफ होगा और राइट नीचे की तरफ होगा, क्योंकि आपका जो फेस है इस साइड पे है। तो सेम केस में आपका जो है वो सेम रहेगा, लेकिन जैसे उसने आपसे अपोजिट फेस किया, आपका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है केस 3 में। और केस, ये आपके पास केस 4 है, ये केस 3 था। तो केस 2 में देखें, उसने आपकी डायरेक्शन से जैसे ही फेस चेंज किया, तो आपका लेफ्ट उसका राइट बन गया, जो आपका राइट था उसका लेफ्ट बन गया। इस केस में भी जैसे उसकी डायरेक्शन जब आपके पैरेलल थी, आपकी तरह की डायरेक्शन थी, जो उसका लेफ्ट था वो आपका लेफ्ट बना था, जो उसका राइट था वो आपका राइट बना था। लेकिन जैसे ही उसने आपकी डायरेक्शन के उलट किया, एंटी पैरेलल, आपका मुंह इस साइड पे था, उसका मुंह इस साइड पे था, तो जो उसका राइट था वो आपका लेफ्ट बन जाएगा और जो उसका लेफ्ट था वो आपका राइट बन जाएगा। तो ये चीजें आपने ख्याल करनी। मैं तो कहूंगा जो सबसे इजी वे है, आप उसकी डायरेक्शन में चल पड़ो और खुद को कंसीडर करो जैसे वो है, उसी वे में आप चलते जाओ, आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व आउट कर लोगे। इसमें क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं, मेन टॉपिक हमारा, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन, वो कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, वो फाइनल डायरेक्शन के बारे में पूछेगा कि लास्ट टाइम वो अब किस डायरेक्शन में है, वो ईस्ट वाली साइड पे है, वेस्ट वाली साइड पे है, किस साइड पे, ये चीज पूछ सकता है वो आपसे। दूसरी बात, वो आपसे डिस्टेंस पूछ सकता है कि डिस्टेंस कितना है किसके दरमियान, फाइनल जहां तक वो पहुंच चुका है उसमें और इनिशियल जहां से वो चला था, ये चीजें पूछ सकता है। और तीसरी जो आपके पास है कि तीसरा पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसने कवर किया, ये पूछ सकता है।
लॉन्गेस्ट डिस्टेंस भी पूछ सकता है कि किस डायरेक्शन में है, ये क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। फाइनल डायरेक्शन पूछ सकता है, डिस्टेंस पूछ सकता है, फाइनल और इनिशियल के दरमियान, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस के भी आपसे पूछ सकता है कि किसके दरमियान है। तो इस तरह के क्वेश्चंस वो आपसे पूछेगा। ये बातें मैंने कोई डायग्राम से भी बनाने की कोशिश की, आप डायग्राम से भी ये डायग्राम जो पीछे बनी हुई है, ईस्ट वेस्ट, नीचे साउथ नॉर्थ वगैरह, इसको देख सकते हैं। और ये कुछ रूल्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं, उन रूल्स को ये डायग्राम भी मैंने बनाई हुई है, देखें कि आप इजीली समझ सकते हो कि ये नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे। अब अगर मैं इस साइड पे चल पड़ा हूं, अगर मैं इससे आपको समझाऊं, अब देखो मेरा फेस इस साइड पे है, एरो फेस को शो कर रहा है, तो इधर मैं खड़ा हूं तो मेरा लेफ्ट ऊपर होगा ना, राइट नीचे होगा। अब मैं अगर मेरा फेस इस साइड पे हो तो मेरा राइट ऊपर होगा, मेरा लेफ्ट नीचे होगा। तो इस वे में अगर मेरा फेस नीचे की तरफ है तो मेरा राइट इस साइड पे होगा, लेफ्ट इस साइड पे होगा। अगर मेरा फेस ऊपर की तरफ है तो इस साइड पे जो बनेगा मेरा लेफ्ट होगा, और इस साइड पे जो बनेगा मेरा राइट होगा। तो ये चीज याद रखनी है आपने। तो देखो इस साइड पे आपका जो राइट लेफ्ट होगा। इजीली आप इसको सॉल्व आउट कर लोगे। तो हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस, आई होप आपको ये सारे रूल समझ आ गए होंगे। हम इजीली इनके क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन में पहले में क्या दे रहा है कि एक रैट है, एक आपके पास चूहा है 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब इसको सॉल्व आउट करते हैं। इजीली मैंने क्या कहा था, आप उस डायरेक्शन में चल पड़ो। मैं सबसे इजी काम लेता हूं, मेरे लिए सबसे इजी यही है। मैं इधर बनाने की कोशिश करता हूं कि वो जो है 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चल पड़ा। ये ईस्ट है, इस साइड में नॉर्थ होता है। कितने किलोमीटर? 20 किलोमीटर वो चल पड़ा। अब इधर पहुंच चुका है, वो इधर खड़ा है। फेस की साइड पे उसका ईस्ट वाली साइड पे है, तो ईस्ट वाली साइड पे जो होगा ऊपर की तरफ मेरा उसकी वजह से लेफ्ट बनेगा, और जो नीचे की तरफ होगा वो मेरा राइट होगा। क्योंकि ईस्ट वाली साइड पे फेस है तो नीचे वाली साइड पे मेरा क्या होगा? राइट होगा, और ऊपर वाली साइड पे मेरा क्या होगा? लेफ्ट होगा। आगे वो कह रहा है कि 20 किलोमीटर चल पड़ा, 20 मिनट चला है, एंड टर्न टू राइट, और राइट की तरफ फिर वो मुड़ गया। राइट की तरफ वो इस साइड पे जो मुड़ गया, राइट मेरा नीचे बनता है, इस साइड पे वो मुड़ा है, तो कितने मिनट चला है? 10 मिनट। 10 मिनट चला है। अब उसका मुंह किसकी तरफ है? नीचे साउथ की तरफ। नीचे साउथ होता है, मुंह उसका किसकी तरफ है? साउथ की तरफ वो देख रहा है। अब साउथ की तरफ खड़े होके मुंह करके आप सोचें तो आपका जो लेफ्ट बनेगा वो ये बनेगा, ये आपका लेफ्ट होगा, और इस साइड पे जो आपका होगा वो राइट होगा। अब देखिए जिधर भी खड़ा है उसकी तरफ आप फेस कर ले अपना, और इजीली आप अपनी डायरेक्शन को ढूंढ सकते हो। अब वो क्या कह रहा है कि रन्स 9 एंड अगेन टर्न लेफ्ट। वो क्या है? 10 मिनट चला था, और ठीक है, वो नॉर्थ से चला था ईस्ट की तरफ, 20 किलोमीटर चला, फिर वो राइट की तरफ मुड़ गया, तो ये राइट की तरफ मुड़ गया था, नीचे आ गए थे हम। अब वो 10 मिनट चला है, तो राइट की तरफ मुड़ने के बाद फिर वो कह रहा है एंड टर्न्स टू राइट। फिर वो राइट की तरफ चला था, पहले उसने 20 मिनट चला वो ईस्ट की तरफ, फिर वो राइट की तरफ मुड़ गया। अब राइट के बाद फिर ये राइट इस साइड पे बनेगा, तो वो टर्न्स टू राइट एंड रन्स 9। अब वो राइट की तरफ मुड़ा था, और कितने मिनट चला है? 9 मिनट चला है। अब उसका मुंह किसकी तरफ है? इस साइड पे है, तो इस साइड पे क्या होता है आपके पास? वेस्ट होता है। अब वेस्ट पे जो खड़ा है, जिसका मुंह वेस्ट वाली साइड पे होगा, तो ऊपर राइट होगा, नीचे उसका लेफ्ट होगा। तो इसी केस को देखते हुए अब वो क्या कह रहा है कि किसकी तरफ मुड़ गया? एंड फाइनली रन्स एंड अगेन टर्न टू लेफ्ट। किसकी तरफ मुड़ गया? लेफ्ट। अब नीचे की तरफ उसका लेफ्ट होता है, तो वो नीचे मुड़ गया लेफ्ट वाली साइड पे, तो ये लेफ्ट वाली साइड पे मोड़ दिया मैंने। अब फिर वो कह रहा है लेफ्ट पे वो 9 मिनट चला है। कितने मिनट चला है? 9 मिनट। अब जिसका मुंह साउथ की तरफ था, ये देखिए पहले भी डायरेक्शन बनाया, जिसका मुंह नीचे की तरफ हो तो वो क्या होता है? इस साइड पे उसका क्या बने? लेफ्ट बनेगा, और इस साइड पे क्या बनेगा? राइट बनेगा। जिसका मुंह साउथ की तरफ हो तो इस साइड की डायरेक्शन ये बनती है। अब वो क्या कह रहा है कि टर्न्स टू लेफ्ट। अब लेफ्ट की तरफ तो उसका ये बनेगा ना, लेफ्ट की तरफ, क्योंकि इस साइड पे क्या था? राइट था, इस साइड पे क्या था? लेफ्ट था। 9 किलोमीटर चले, फिर वो 5 मिनट चले, एंड 5 मिनट चले, एंड देन टर्न टू लेफ्ट। 5 मिनट चल के फिर वो किसकी तरफ मुड़ गया? लेफ्ट की तरफ मुड़ गया। अब उसका फेस यहाँ पे किस साइड पे? इस डायरेक्शन में आई हूं,
इसका फेस यूं है। तो ईस्ट की तरफ ऊपर की तरफ मेरे पास लेफ्ट होता है, नीचे की तरफ राइट होता है। तो वो कह रहा है कि 5 मिनट चला एंड देन टर्न टू लेफ्ट। तो लेफ्ट ऊपर की तरफ चला गया है, तो ये लेफ्ट ऊपर बनता है, तो ये ऊपर चला गया। तो फाइनली टर्न टू लेफ्ट। अब फिर क्या कहना चाह रहा है कि फाइनली टर्न्स टू लेफ्ट एंड रन्स 6 मिनट। अब वो लेफ्ट की तरफ हमने उसको मोड़ दिया, तो ये 6 मिनट चला था, 6 मिनट। अब क्वेश्चंस को हम फिर से पढ़ते हैं कि कैसे है। अब देखें, पहले एक चूहा चला है ईस्ट से, ये ईस्ट से चला था। अब मैं डायरेक्शंस बनाना चाह रहा हूं साथ साथ। ये ईस्ट से चला है, 20 मिनट चला है। फिर वो कह रहा है कि टर्न्स राइट, राइट नीचे बनता है, नीचे मुड़ गया। फिर वो 10 मिनट चला है, ये आ गया। फिर वो कह रहा है टर्न्स राइट। अब राइट उसका इस साइड पे बनेगा, क्योंकि नीचे की तरफ हो तो राइट उसका वेस्ट की तरफ बनेगा, ये याद रखना। अब मैं डायरेक्शन समझाऊंगा नहीं, बल्कि डायग्राम बना। राइट की तरफ मुड़ गया, तो कितने मिनट चला था? 9 मिनट। 9 मिनट चला है एंड टर्न्स लेफ्ट, और वो लेफ्ट की तरफ उसका लेफ्ट नीचे बनेगा। तो कितने मिनट चला है? वो 5 मिनट चला है, तो ये आ गया। फिर टर्न्स लेफ्ट, अब नीचे की तरफ मुंह हो तो लेफ्ट उसका इस साइड में बनेगा। तो कितने मिनट चला है? एंड टर्न 12 मिनट, तो ये 12 आ जाएगा। फिर वो कह रहा है अब ईस्ट की तरफ हो तो उसका लेफ्ट की तरफ बनेगा ऊपर, एंड टर्न्स टू लेफ्ट, ये ऊपर की तरफ बन गया मुंह, और वो 6 मिनट चला है। तो विच डायरेक्शन इज रेड फेसिंग? अब देखो ऊपर की तरफ चल रहा है, वो ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ऊपर क्या? ऊपर तो नॉर्थ होगा। तो जो इसका राइट ऑप्शन बनेगा वो राइट ऑप्शन सी होगा। अब देखिए कितना मैंने डायरेक्शंस को इस्तेमाल करते हुए, आपने वही टॉपिक, वो जो डायरेक्शन वाला है उसको अच्छे से समझना है कि किस टाइम उसका किस तरफ फेस है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी इस क्वेश्चंस की कि वो चूहा चला था नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, फिर वो राइट की तरफ मुड़ा है, फिर से वो राइट की तरफ मुड़ा है, फिर वो लेफ्ट। इस तरह इन क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व आउट कर लोगे। बस कंसीडर यही करना है कि जिस डायरेक्शन में वो पहुंच चुका है वो आप उस पॉइंट पे खड़े हो, और जो आपका लेफ्ट होगा वही सेम होगा, उसके साथ आप चलते रहो। आपने आगे पीछे होने की कोशिश नहीं करनी, बस उसी के साथ अपना लेफ्ट देखते जाओ और मुड़ते जाओ। आई होप आप इजीली इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। इसको थोड़ा रेज कर देते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हमने चलना है। रेज हो गया, हम टॉपिक की तरफ चलते हैं नेक्स्ट। इसको मजीद ये सबको रेज कर लें। नेक्स्ट आपके पास है 2 लेडीज 2 मैन आर प्लेइंग कार्ड्स आर सीटेड एट नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ऑफ ए टेबल। कोई टेबल है जिसके ऊपर वो क्या कर रहे हैं? कार्ड्स खेल रहे हैं। 2 लेडी हैं और 2 ही आदमी हैं। वो क्या कह रहा है कि 2 लेडी हैं और 2 ही आपके पास 2 मैन आर प्लेइंग और 2 लेडी। नॉर्थ ईस्ट चारों डायरेक्शन, नो लेडी इज फेसिंग ईस्ट, यानी कोई भी ईस्ट की तरफ नहीं देख रही। अगर मैं एक कलर चेंज करके डायग्राम बनाऊं, ये मेरे पास एक जिसमें वो खेल रहे हैं कि ये मेरे पास ईस्ट बनता है। अगर आपको डायरेक्शन याद हो, ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये वेस्ट। अब उसने क्या कहा है कि नो लेडी इज फेसिंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ कोई भी लेडी नहीं देख रही। इसका मतलब अगर लेडी इधर बैठी होगी वेस्ट के ऊपर, तभी वो ईस्ट की तरफ देखेगी ना। अगर मैं इसको बिठाऊं तो उसका फेस इस साइड पे होगा, तो वो ईस्ट की तरफ देख रही होगी। लेकिन उसने कहा कि कोई भी ईस्ट की तरफ नहीं देख रही, तो इसका मतलब लेडी इधर बैठी है ईस्ट के ऊपर। ये मेरे पास एक लेडी हो गई कि इधर बैठी है ईस्ट के ऊपर, अब वो वेस्ट की तरफ देख रही है। ठीक है, पर्सन सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर आर नॉट ऑफ द सेम सेक्स, एक दूसरे के जो अपोजिट है वो सेम सेक्स के नहीं है। अब वो कह रहा है कि अगर इधर लेडी है तो वेस्ट वाली साइड पे लेडी नहीं होगी। सेम जो सेक्स है, सेम सेक्स उनका नहीं है, बल्कि डिफरेंट है, सेम जेंडर नहीं रखना। ईस्ट पे अगर लेडी है तो वेस्ट पे लेडी नहीं होगी, तो वेस्ट पे क्या होगी? मैन होगा। तो वेस्ट पे मेरे पास क्या होगा? मैन होगा। इसको मैं अगर कलर चेंज करके बनाऊं, अब वो नेक्स्ट बात वो क्या कह रहा है? 1 मैन इज फेसिंग साउथ, इसका मतलब नॉर्थ में बैठा होगा तभी वो साउथ की तरफ देख रहा होगा ना। तो दूसरा इधर आपके पास क्या है? लेडी है। तो मैंने क्या कर दी? उनकी डायरेक्शन बना दी। अब वो है विच डायरेक्शन आर द लेडीज फेसिंग, कौन सी डायरेक्शन में जो ख्वातीन है, औरतें हैं, किस डायरेक्शन को देख रही हैं। तो यहां से आप इजीली देख सकते हो, एक लेडी मेरे पास ये है, वो किस की तरफ देख रही है? वेस्ट की तरफ देख रही है। तो दूसरी मेरे पास ये लेडी है, वो किस की तरफ देख रही है? वो नॉर्थ की तरफ देख रही है। तो डायरेक्शन आपके पास क्या बनती है? इस लेडी की नॉर्थ है और इस लेडी की आपके पास वेस्ट है। तो राइट ऑप्शन आपके पास डी बनेगा, नॉर्थ वेस्ट।
तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह हमने इजी फॉर्म में उसको सॉल्व आउट कर लिया कि आपस में वो किस तरफ देख रही हैं, नॉर्थ वेस्ट की तरफ देख रही हैं। वेल नेक्स्ट करते हैं हम इसको। सबसे पहले इसको थोड़ा रेज कर दें। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। इजीली आप इसको सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन 41, 42, 43, 44, 45, चलो 45 मैं आपको कर देता हूँ, सॉल्व करवा देता हूँ 45 को कैसे करना है। अब वो कह रहा है कि PQRS, कोई से 4 इंसान है, PQRS आर प्लेइंग गेम, कैरम खेल रहे हैं। वो कह रहा है PRSQR पैटर्न, P और R पैटर्न है, SQ दोनों पैटर्न है, पार्टनर है। PQRS 4 बंदे गेम खेल रहे हैं, PR और SQ ये दोनों आपस में पार्टनर के तौर पर खेलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये मेरे पास ये कैरम बोर्ड है और दो खेल रहे हैं। PR एक साथी है, S और Q साथी है। S is to the right of R, S is to the right of R, who is facing west। अब यहां पे क्या कहना चाह रहा है कि S क्या है, राइट है R के ऊपर। S क्या है, R का राइट है। S क्या है, राइट के ऊपर है। किसके, S is the right of R, who is facing west। अब ये क्या बता रहा है, R के बारे में बता रहा है कि S जो है वो R के राइट पे है, S जो है R के राइट पे, जबकि R क्या कर रहा है, who is facing west। मजीद वो इंफॉर्मेशन किस लिए दे रहा है, R के लिए दे रहा है। S तो राइट के ऊपर है R के, तो R is facing west। अब ये जो बता रहा है who is facing west, तो उस R के बारे में बता रहा है। तो R किसकी तरफ देख रहा है, वेस्ट की तरफ देख रहा है। R किसकी तरफ देख रहा है, वेस्ट की तरफ। तो इसका मतलब जो R होगा, किधर आएगी डायरेक्शन R की, तो इस साइड पे अगर मैं डायरेक्शंस को याद रखूं तो डायरेक्शन में मेरे पास क्या बनता है, ये मेरे पास नॉर्थ होता है, ये मेरे पास साउथ होता है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो वो कह रहा है कि R इज फेसिंग वेस्ट। इसका मतलब R अगर इधर हुआ तभी उसका मुंह उसकी तरफ होगा ना। R किधर है मेरे पास, R अगर इधर हुआ तभी वो वेस्ट की तरफ देखेगा। तो R कहां पे है, ईस्ट वाली साइड पे है। अब S इज द राइट ऑफ R। अब R का राइट किधर बनेगा, R का राइट तो ऊपर वाली साइड में बनता है, क्योंकि R वेस्ट की तरफ देख रहा है, तो वेस्ट की तरफ देखेगा तो इसका राइट ऊपर बनेगा, जो लेफ्ट होगा वो नीचे बनेगा। तो ऊपर जो इधर है वो इधर R है, ऊपर क्या है, ऊपर R है। और अब प्लेयर के तौर पर R और P, तो P इधर होगा क्योंकि ये P है। ऊपर जो R बन रहा था, R और P क्या आपस में पार्टनर है, R और P पार्टनर है। S और Q, अगर मेरे पास ये क्या था,